ओम शांति। ओम शांति। और बाबा की मुरलियों में कुछ दिन से दो बातें बहुत आ रही हैं। और बढ़ाओ भाई। एक, 8 घंटा मुझे याद करो। दूसरा, भोजन खाते हुए। बहुत अच्छे सब थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, आपको भी प्रिय लगे होंगे। ऐसा अनुभव करो कि जैसे कि हम बाबा के साथ बैठकर खा रहे हैं। दोनों पे आज चर्चा करेंगे। भोजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जीवन के लिए। ऐसा वैसा खाया जाए तो शरीर में भी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन भोजन का असर सीधा मन और बुद्धि पर पड़ता है। हेल्थ पर तो पड़ता ही है, पर आत्मा की स्थिति पर भी बहुत पड़ता है। भारी भोजन खा के शरीर भारी हो जाए तो योग भी नहीं लगता। हल्का हो सब कुछ तन मन तो योग बहुत अच्छा लगता है। तो हम सभी एक लक्ष्य बना लें कि भोजन पर अधिक से अधिक समय हमें ये अनुभव करना है कि बाबा के साथ खा रहे हैं। कभी बाबा हमें खिला रहा है, कभी हम बाबा को। कभी बाबा का आह्वान कर लें कि बाप दादा दोनों आ गए हैं, हम अर्पित कर दे ये सारा भोजन बाबा को। तुम्हारा है, तुमने दिया है, तुम्हारे लिए है, पहले आप स्वीकार करो। बाबा फरिश्ते रूप में आते हैं, हम भी अपने को अनुभव करें, मैं भी फरिश्ता हूँ। ये भिन्न भिन्न अभ्यास हम भोजन के समय किया करें। कभी बाबा की किरणें ऊपर से पड़ रही हैं, पूरे भोजन पर भी, मुझ पर भी। ऐसा बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए। कभी कभी क्या, ये तो रोज करना है। भोजन को दृष्टि देकर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, कम से कम 5 बार, ताकि हमारी दृष्टि से पवित्र वाइब्रेशंस भोजन में समा जाएं। ये उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जिनके घरों में, आप सब जानते हैं, जो गृहस्थ में रहने वाले हैं, उन्हें कभी कभी दूसरों के हाथ का भोजन खाना पड़ता है। रिश्तेदारियों में गए किसी और के हाथ का खाना पड़ता है उन्हें। कुछ बिजनेसमैन हैं, बाहर आते जाते हैं, 1-2 बार खाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं तो उनका वो काम रुक जाता है। ऐसे में बाबा ने ये बहुत अच्छी डायरेक्शन दी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस स्वरूप में स्थित होकर भोजन को दृष्टि दो। 5 बार अवश्य करें और संकल्प करें इस भोजन में जो भी अशुद्धि है वो सब बाहर निकल जाए। तो ये जो भोजन है, जो प्रकृति से आया है, प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस को बहुत तेजी से ग्रहण कर लेती है। उसमें जो भी अशुद्धि होगी वो सहज ही निकल जाएगी। और जो भोजन बनाती हैं बहनें या भाई, वो बहुत अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। या बाबा का आह्वान करें अपने किचन में, बाबा से बातें करते हुए भोजन बनाएं, बाबा से कभी किरणें लेते रहें, भोजन बनता रहे। भोजन के समय को एक आनंद का समय बना दें, जल्दी जल्दी काम उतारने का नहीं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बाबा की मुरलियों में आई थी कभी,
कि तुम बच्चे कर्म कॉन्शियस हो जाते हो। कर्म कॉन्शियस, ये करना है, इसके बाद ये करना, अब ये करना, अब ये करना। अब भोजन बनाने में भी कई सारे काम होते हैं एक साथ, ये तो जो असली चीज़ मन की स्थिति के लिए करनी चाहिए वो छूट जाती है। तो इस पे बहुत ध्यान देना है कि हम भोजन बनाते कर्म कॉन्शियस न हो जाएं। हम गाड़ी भी चलाते हैं, एक है कि गाड़ी चलाने पर हमें पूरा ध्यान देना है, वो अच्छी बात है, लेकिन कर्म कॉन्शियस ही हो जाए, केवल गाड़ी चलाना रह जाए, उससे अच्छी बात है कि कुछ हम अंदर में अच्छे अभ्यास भी करते हुए गाड़ी ड्राइव करें। तो ऐसे हर कर्म में भी हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम कर्म कॉन्शियस न रहें, कर्म से बाहर निकलकर जो बाबा ने श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाई हैं उसकी भी हमें अच्छी स्मृति रहे। तो भोजन बनाते हुए, भोजन खाते हुए। और बाबा का ये बहुत गुह्य महावाक्य है कभी का कि भोजन बनाते और खाते यदि तुम योग युक्त रहो तो आत्मा 50% पावन इससे बन जाएगी। बहुत गहरी बात है ये। हमारी प्योरिटी इससे बहुत बढ़ेगी, हमारी कर्मेंद्रियों पर इसका डीप इफेक्ट होगा। ये हमारे पूरे शरीर में जाता है। देखो भोजन तो कई चीज़ों में बदल जाता है ना, देह में जाते, उससे रक्त भी बनता है और कई रस बनते हैं, वो हमारे पूरे शरीर के संचालन में काम करते हैं। तो अगर योग युक्त ऐसा पवित्र भोजन, गुड वाइब्रेशन से भरा हुआ भोजन पूरे शरीर में भिन्न भिन्न रूप से फैलेगा तो शरीर को भी निरोग करेगा और ये शरीर हमारे लिए सहायक बन जाएगा योग युक्त स्थिति बनाने के लिए। 8 घंटे याद। मैं पूछूंगा नहीं आपसे कि कौन कौन करना चाहते हैं। मुझे कुछ बहनें मिली, अभी मधुबन में रही 2, 4, 5, 7 दिन, सेवाओं में आई थी पार्टी लेके, टीचर बहनें। मैंने पूछा योग किया? अच्छा। देखो एक टीचर बहन का कि मैंने रोज़ 8 घंटा तो बैठ के योग किया है। हिम्मत की बात है ना। सब तो 8 घंटे नहीं बैठ सकते, 8 घंटा लगातार नहीं, 2-2 घंटे, 1-1 घंटा करके वो 8 घंटा बैठी। लेकिन हमें 8 घंटे बैठने की बात नहीं है, हम इसको नेचुरल योग बनाएं, स्मृति स्वरूप योग बनाएं। पर पहले हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे 8 घंटे रोज योग युक्त रहना है। इसको दूसरे शब्दों में अव्यक्त स्थिति भी कहते हैं। 8 घंटा अव्यक्त स्थिति में रहना, अर्थात व्यक्त देह, व्यक्त संसार, व्यक्त कर्म, इन सब की स्मृति से ऊपर रहना है। तो इसकी एक सुंदर प्लानिंग बनानी चाहिए। और बाबा ने तो मुरलियों में अभी अभी नज़दीक में कह दिया, जो बच्चे रोज 8 घंटा मुझे याद करते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। याद है ना? पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन संसार में फैलाते हैं। तो पहले हम 4 घंटे योग तक चलें। 4 घंटा योग हमारा लंबा समय रोज रहने लगे तो मन की स्थिति काफ़ी अच्छी बन जाती है। कभी बाबा के महावाक्यों में था 4 घंटे योग तो तुम्हें माया को जीतने के लिए ही चाहिए, अगला 4 घंटा योग तुम्हें विक्रम विनाश करने के लिए होना चाहिए। अगर हम माया को ही नहीं जीत पाए, अर्थात 4 घंटे योग युक्त नहीं रह पाए, तो माया का कोई ना कोई स्वरूप हमारे सामने दिखाई देगा। चाहे वो अपवित्रता ना हो, कहीं क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, कहीं मोह जागृत होगा, कहीं चिंता होगी पर चिंतन चलेगा।
एक बात हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आज भी दो लोग यही प्रश्न लेकर आए कि जब हम ज्ञान में आए, वो ज्ञान में नए थे 2 साल से केवल, आते ही पहला साल बड़ा आनंद में, उमंग उत्साह में बीता, लेकिन बाद का 1 साल ये हमारा योग ही टूट गया। क्या हुआ हमें? मैंने उससे पूछा, पता तो तुम्हें होना चाहिए क्या हुआ तुम्हें, पर मैं बता देता हूँ। जब मनुष्य दूसरों को देखने में लग जाता है, जब वो परचिंतन में समय व्यतीत करने लगता है, तो वो ईश्वरीय नशा नष्ट हो जाता है, लक्ष्य भूल जाता है, दूसरों की ओर निगाह ज़्यादा जाती है, अपनी ओर से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, योग टूट जाता है। तो पहली बात है 8 घंटे की हम सुंदर प्लानिंग करें। बैठने की बात नहीं, जैसे मैंने कहा 1-2 घंटा कोई बैठना चाहे बैठें, सवेरे बैठने का बहुत अच्छा होता है। पर मान लो किसी की हेल्थ ऐसी है कि उनको इतना बैठना संभव नहीं है, तो वो आधा घंटा ही बैठें, 10-10 मिनट बैठें 3-4 बार, वो भी काफ़ी होता है। लेकिन योग में एकाग्रता को बहुत अच्छा करने के लिए 10-10 मिनट तो 2-3 बार बैठना ही चाहिए। कुछ धारणाएं चुन लें हम, जो हमारी योग की स्थिति को बहुत अच्छा बनाएंगी। पहले वो चीज़ चुन लें जो हमारे योग को तोड़ती हैं। बोले, आप बोलेंगे, जैसे मैंने कहा, परचिंतन, दूसरों को देखना यानी प्रदर्शन, ये किसी को भी योगी बनने नहीं देती। और चलो आगे, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत ही सूक्ष्म बात है। कईयों के जीवन में इच्छाओं का प्रकोप रहता है, इच्छाएं समाप्त ही नहीं होती, इसलिए मैंने इसको प्रकोप कहा। और इस प्रकोप का दूसरा नाम है तृष्णाएं, जो मिटती ही नहीं। ये तृष्णा सब त्रस से बना है, त्रस, प्यास, प्यास लगी रहती है सदा, इच्छाएं मिटती नहीं, तो वो तृष्णा कहलाती हैं, जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को भी नष्ट करती हैं, उसे नचाती रहती हैं, उसके मन को भटकाती रहती हैं, उसका सारी शक्तियां केंद्रित रहती हैं इच्छाओं को पूर्ण करने में। दूसरी धारणा या कमजोरी, बोलो हाथ उठा के, असंतुष्टता। हाँ, आज बाबा का था संतुष्टता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और लो। तो हमें अपने को संतुष्ट आत्मा बनाना होगा योगी बनने के लिए। संतुष्ट का सीधा सा 2 अर्थ, जो कुछ हमारे पास है उसमें तृप्त रहना। देखो, बाबा की मुरलियों में पिछले ही कुछ दिनों से एक बात और आ रही है कि यदि तुम्हारे पास पर्याप्त धन है तो अब इस अलौकिक कमाई में लग जाओ। जैसे आपने बहुतों ने कर लिया है ना, यहाँ बैठे हैं बहुत सारे भाई बहनें, ये बात अप्रिशिएट करने योग्य है कि ऐसा चिंतन हुआ कि अब खाने पीने के लिए, पूरा संगम के लिए हमारे पास है, तो अब साधनाएं करें। लेकिन ये ध्यान देना है कि उधर से छोड़कर इधर सब कुछ प्राप्त करने की लगन होनी चाहिए। कईयों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि वो छोड़ देते हैं, लेकिन इधर अलौकिकता जीवन में नहीं भर पाते, तो जैसे वहाँ थे कुछ दिन के बाद वैसे ही फिर यहाँ हो जाते हैं। इसके लिए एक चीज़ पे ध्यान देना है, बड़ी सूक्ष्म है। योगी बनने की मनोस्थिति ये बहुत आवश्यक है। बहुत लोगों में योगी बनने की इच्छा ही नहीं होती। ठीक है, बाबा मिल गया, याद कर लिया उसको, बस इतना ही काफ़ी है। ये कुछ साधारण आत्माओं के लिए है, लेकिन जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो बाबा के इस महान कार्य में पूर्ण योगदान देना चाहती हैं, या जो अपनी स्थिति को अति श्रेष्ठ बनाकर संसार के काम आना चाहती हैं, उनको तो एकांत में ये बहुत अच्छा चिंतन करना ही चाहिए।
कि भगवान को पाने के बाद अब संसार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। चाहे वो मान सम्मान की बात हो, चाहे धनवान बनने की बात हो, या और सांसारिक तृष्णाएं हों। वो ज्ञानी आत्मा ज्ञानी नहीं है जो बाबा को पाकर भी तृष्णाओं के पीछे भागता है। आखिर उसे एक दिन माया हरा देती है और हम बहुतों को देखते हैं जो थे वो नहीं हैं। समझ गए ना ये भाषा? बहुत थे अच्छे अच्छे, लाखों अच्छी आत्माएं, हैं ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी राह बदल दी थी। आगे चलें। तीसरी धारणा, हाथ उठा के बोलेंगे। हाँ, एकाग्रता के लिए ही कुछ धारणा बतानी है। स्वमान, स्वमान को बहुत अच्छी तरह अपने चिंतन में लाएं, अपने को उसका स्वरूप बनाएं, तो अभिमान छूटता जाएगा, मैंपन छूटता जाएगा। हमें बहुत ध्यान देना है, योगी जीवन बनाना है, तो मैंपन से मुक्त होते चलना है। अपने मैंपन की पकड़ होनी चाहिए, कहाँ मुझ में मैंपन है। बहुतों का तो इस पे ध्यान ही नहीं होता संसार में। जो लौकिक दुनिया में उनका तो कोई प्रश्न नहीं, वो तो इस पे सोचते नहीं। जिसमें जितना मैंपन है वो उतना अपने को बड़ा समझता है। पर जिन्होंने अध्यात्म का मार्ग अपनाया है, उन्हें इस मैंपन को पहचान कर, सूक्ष्म रूप से पहचान के इसका त्याग करने का संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। आप सब जो ग्रस्त में रहते हैं भाई बहने, वो सोचें, मैं जिम्मेदार हूँ परिवार की, मैं माँ हूँ, बाप हूँ इन बच्चों का, मुझे इनके लिए ये करना है। अब देखिए, ये संकल्प हैं तो बड़े नेचुरल। कोई कहे माँ बाप नहीं है क्या हम बच्चों के? हम तो हैं। हम इनकी केयर नहीं करनी है क्या? करनी है। ये सब कुछ करते भी मैंपन से परे। और वो बात जो आज भी थी मुरली में, कई दिन से आ रही है, करन करावन हार करा रहा है। इसकी गहरी अनुभूति जीवन में होनी चाहिए, तो ये मैंपन छूटता चलेगा। मैं बड़ा, मुझे मान मिलना चाहिए, मैं इस घर की मालिक हूँ, सबको मेरी बात माननी चाहिए, मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। ये बड़े स्वरूप भी हैं मैं के, लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप मैंने ये किया, मेरे पास ये है। एक है उसकी अवेयरनेस होना, दूसरा है उसका मैंपन होना। मैंपन का हम त्याग करते चलें, तब हमारा योग तेजी से बढ़ेगा। और आगे चले, जिसको अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है, 3 दिन आप करके देखें। आत्मिक दृष्टि, देह पर नजर न जाए, आज भी था मुरली में। ऐसा अभ्यास हो जाए, देह का भान बिल्कुल समाप्त हो जाए, और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, ऐसा अभ्यास हो जाए कि देह जैसे दिखे ही नहीं। दिखती तो देह है, लेकिन ऐसा अच्छा अभ्यास आत्मा देखने का हो जाए कि देह पर नज़र जा ही नहीं रही है। कौन कैसे हैं इसकी फीलिंग से परे हैं, सब आत्माएं हैं। और सबको ये मालूम होना चाहिए, ये अभ्यास बहुत लंबा समय का, सालों सालों का ऐसी स्थिति बनाता है कि दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाए। ये एक दिन का अभ्यास नहीं, ये केवल इम्प्योर दृष्टि की बात नहीं। एक माँ अपने बच्चे को देखती है, बच्चा छोटा है, अब बच्चे से मोह होता है, बच्चे से बहुत प्यार होता है, वो क्योंकि पवित्र हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनका देह दिखता है। आप अपने परिवार में अपने बच्चों को आत्मिक दृष्टि से देखने की प्रैक्टिस चालू करो। और भी जो संबंधी हैं वे सब आत्माएं हैं, ये घर में प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो चिंता भी खत्म हो जाएगी। और ये हमारा एक स्लोगन होना चाहिए, निश्चिंत जीवन
और निश्चित विजय, उसका नशा। हम इसको अपना स्लोगन बना लें, निश्चिंत जीवन, विजय निश्चित है ये नशा, जीत हमारी ही होगी। तो बहुत अच्छा ध्यान दें आत्मिक दृष्टि पर, और ये गहराई से जुड़ा है अशरीरीपन पर। मैं आत्मा इस देह में विराजमान हूँ। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे पीछे, मैंने इस तन में सवारी की है। बाबा बोल रहे थे ना अपने लिए, मैंने ब्रह्मा के तन में सवारी की है। हम भी ये प्रैक्टिस करें, मैंने भी इस तन पर सवारी की है, तो बहुत अच्छा होगा। तो ये प्रैक्टिस स्वमान के साथ अशरीरीपन और आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस हमें योग युक्त बनाने में बहुत मदद करेगी। धारणाएं तो बहुत सारी हैं, उस पे हम आगे चलेंगे, लेकिन हम कुछ अपने लिए अभ्यास चुन के रखें। हर एक को कम से कम 5 ऐसे सुंदर अभ्यास अपने पास रखने चाहिए, जिसको करके हम अनेक चीज़ों से मुक्त रहें। एक अभ्यास, साक्षी भाव। आप अपने अभ्यास भी चुन सकते हैं। मैं आपको कुछ अभ्यास बता रहा हूँ, आगे आप बढ़ाएं उसको। साक्षी भाव, और इसमें ये स्मृति कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। खेल चल रहा है, खेल पूरा होने को है, वापस घर चलना है। साक्षी भाव ये हमें बहुत मदद करेगा आने वाले समय में, क्योंकि जब इस संसार में खेल पूरा होने लगेगा, जब विनाश के बम चलने लगेंगे, तब ये अभ्यास हमें पावरफुल भी रखेगा, निश्चिंत भी रखेगा, अनेक संकल्पों से मुक्त रखेगा। ऐसे ही दूसरी फीलिंग, दूसरी स्मृति, मेरा जीवन सभी को अच्छे वाइब्रेशंस देने के लिए ही है। कोई मुझे कुछ भी दे, मुझे तो प्रेम और शुभ भावनाएं ही देनी है, वही मेरे पास है, वही मेरे पास है। जैसे आपको याद हो, किसी ने बाबा से पूछा कि जब आपका सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, आपको गुस्सा नहीं आया? साकार में बाबा थे, बाबा ने कहा नहीं। क्यों? मैं सोचने लगा क्यों। अब जिनने प्रश्न पूछा था उसको तो लगा भगवान को गुस्सा आना चाहिए था, और जिन्होंने लूटा उनको ठीक कर देना चाहिए था साथ ही साथ। हालांकि वो तो अभी ठीक हो गए थे, उसके बाद महमूद गजनवी ने भारत की ओर देखा नहीं था, उसका ऐसा बुरा हाल कर दिया था। उसके बाद क्यों बाबा को गुस्सा नहीं आता? उसके बाद है ही नहीं ना, उसके पास देने के लिए प्रेम ही है, अपनापन ही है, शांति के वाइब्रेशंस ही हैं। वो दुख हरता है, सबको सुख ही देगा। ऐसे ही हम भी संकल्प कर लें, बाबा की तरह हमारे पास भी प्रेम और शुभ भावनाएं ही हैं। तीसरी प्रैक्टिस जिस पे हमें बहुत ध्यान देना है, अपने स्वमान की स्थिति से नीचे नहीं उतरना है। इसका अर्थ भी सभी अच्छी तरह समझ लें। हम बहुत महान हैं, तो हमारे विचार भी छोटे ना हो, हमारा व्यवहार, बोल सब छोटे ना हो, हमारे स्वमान के अनुरूप हों। अपने स्वमान को सदा कायम रखना है, नहीं तो दूसरों को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर अपना स्वमान डाउन कर लेते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बुरा बोल रहा है, गुस्सा आ गया है, करना ही पड़ेगा। स्वमान से नीचे आ गए ना। तो ये बहुत सुंदर धारणा, अपने स्वमान से नीचे नहीं आना है। चौथी पांचवी धारणा आप बताएंगे? बोलो बहनों की ओर से, हाथ उठा के बोलेंगे भाई, बोलो बोलो।
हाथ उठा के। हाँ, किसी से वैर भाव मुझे रखना ही नहीं है। बोलते जाओ, फिर आप चुन लेना। क्षमा भाव रखना है, हैं? मुझे नष्टो मोहा रहना है। हाथ उठा के बोलते जाएंगे, पीछे वाले भी बोलो। मुझे जीवन सहज भाव से जीना है। मुझे अपनी चिंताएं सब बाबा को अर्पित करके चलनी है। मुझे समर्पित भाव से जीना है। ये चीज़ें हमें निर्संकल्प बनाए रखेंगी और तब हमारी स्थिति योग युक्त रह पाएगी। 8 घंटे योग के लिए हम कम से कम 8 अभ्यास अपने लिए चुन लें, जो सारा दिन कर्म करते हुए, खाते पीते, घर के काम या ऑफिस बिजनेस के काम करते हुए, जिनको हम अपनी स्मृति में लाएं तो 8 घंटे हमारा स्वरूप योग युक्त बना रहेगा। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि 8 घंटे हमें परम धाम में रहना चाहिए। ये किसके लिए संभव है वो तो आप सोचें। संभव तो सब है, संभव तो सब है, असंभव कुछ नहीं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत चाहिए। तो सबसे पावरफुल अभ्यास पहला, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ हूँ। घर में विश्राम की स्थिति में थोड़ा थोड़ा समय भी इसी से जोड़ लें। फिर नीचे अपना अभ्यास, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ। सवारी की है मैंने इस देह पर, बिल्कुल न्यारापन, डिटैचमेंट। तीसरा बहुत अच्छा अभ्यास स्वमान का ही, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। और इसमें ये स्मृति ही काफ़ी है, क्योंकि बाबा ने ये कई बार कहा कि मास्टर ज्ञान सूर्य की स्मृति में यदि तुम रहो तो तुमसे फैलने वाली शक्तियों की किरणों से माया के कीटाणु नष्ट होते रहेंगे और किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस बदलते जाएंगे। अपने घरों में बहनें अगर ये बहुत अच्छा अभ्यास कर लें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। टीचर जो हैं, मुझे कई बहनें दिख रही हैं टीचर, अगर हर क्लास में जाकर आधा आधा मिनट ये अभ्यास कर लें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो क्लास का माहौल बदल जाएगा। स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन पर बहुत अच्छा इफेक्ट होने लगेगा। चौथा अभ्यास, ज्ञान सूर्य से बाबा सम्मुख है, उसकी किरणें सामने से पड़ रही हैं। बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत पावरफुल योग है। ये सहज योग है। उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको परम धाम में बुद्धि ले जाने से सिर भारी होता है। आप में से कईयों को पता होगा या कईयों को अनुभव हो, कई भाई बहनें जब परम धाम में योग लगाते हैं तो बुद्धि भारी हो जाती है, सिर दर्द होने लगता है, ब्रेन में कुछ कमजोरियां हैं जो ऊपर कॉन्शियसनेस को ले जाते भारीपन हो जाता है। वो सामने ज्ञान सूर्य को देख कर योग लगाए। पांचवा अभ्यास, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। चलते फिरते करने अभ्यास, आप इनको बांट सकते हैं, 1-1 घंटे में बांट लें, फिर रिपीट करें। छठा अभ्यास, परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत पावरफुल योग है ये। सातवां अभ्यास, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। कॉन्शियसनेस, खाते पीते कोशिश करें, पानी पीते, चाय दूध पीते, ये अभ्यास करें तो बड़ा नेचुरल हो जाएगा। और 8वां अभ्यास, सूक्ष्म लोक में बाबा के सामने हूँ, उसकी दृष्टि मिल रही है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, उसे बातें करें, थैंक्स दें। ये 8 अभ्यास हर घंटे में थोड़ा थोड़ा किया जा सकता है। तो अपने पुरुषार्थ की एक सुंदर प्लानिंग करें।
मुझे याद है बहुत बहुत साल पहले, शायद 40 साल हुए हों, बाबा ने एक संदेश में एक बहुत अच्छी बात कही योग के लिए। तब हम ये वाइब्रेशन आदि की बात ज़्यादा नहीं जानते थे। तो आप चलते फिरते अभ्यास करो, मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। तब हमें समझ में आया, इसी को बाबा लाइट हाउस कहते हैं। तो मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। ये अभ्यास भी बहुत अच्छे हैं। तो सभी बाबा का संपूर्ण सहयोगी बनने के लिए अपने योग के चार्ट को बढ़ाते चलें। पहले ये संकल्प न कर लेंगे तो बड़ा कठिन है। पहले ही सरेंडर न कर दें कि हमसे तो होगा ही नहीं। जिस आत्मा के मन में ये दृढ़ संकल्प है कि हम करेंगे, हम नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा, ज्ञानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिनको भगवान साथ दे रहा है, जो पवित्र आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, वही नहीं करेंगी तो कौन करेगा। संकल्प रखें अपने। तो इसके लिए रोज थोड़ा सा एकांत का समय लेकर अपने से बातें भी कर लिया करें और एक धुन लगा दें। पसंद है? कौन कौन लगन लगाएंगे ये? वेरी गुड। जरूरी नहीं आज आपका 8 घंटे हो जाए, कल हो जाए, लेकिन हम एक संकल्प लेकर चलें। पावरफुल योग न हो, सिंपल स्मृतियां भी हमारी सारा दिन अच्छी से अच्छी रहें। ओम शांति। भाई 3 मिनट की थी बजाना बस। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हम
दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।